हेलो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़े हैं लेसन 4 जिसका नाम था देहात और शहर। हमने इस लेसन का पार्ट 1 किया यानी कि भाग 1 कर लिया है, जिसके लेखक अभिषेक पांडे जी हैं। तो हमने इस लेसन के अंतर्गत देखा कि देहात जो है वह शहर को अपना हाल समाचार सुनाता है, अपने यहाँ की स्थिति को बताता है, बातचीत को बताता है। अब हम देखेंगे कि देहात का पत्र पाकर शहर बदले में देहात को क्या पत्र लिखता है, उसे क्या बतलाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं भाग 2। प्रिय मित्र देहात। अब यहाँ पे शहर पत्र लिखता है। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। दिनांक 15 अगस्त 2017। फिर कहता है आज स्वतंत्रता दिवस है। जैसा कि हम लोगों ने देखा, यह पत्र 15 अगस्त को लिखा गया है। तो शहर कहता है देहात से कि आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। सबसे पहले जो शहर है वह देहात को बधाई देता है। किस बात का? तो स्वतंत्रता दिवस का। उसके बाद कहता है पत्र मिला। जो पत्र देहात ने शहर को भेजा था वह पत्र शहर को मिला। तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। फिर कहता है शहर कि तुमने जो उन्नति की, तुमने जो प्रगति की, इस बात को जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद फिर क्या कहता है? मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। फिर शहर कहता है कि मित्र, जो परिवर्तन है वही संसार का, सृष्टि का यानी संसार का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों ना बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। फिर शहर कहता है कि धीरे धीरे तुम्हारा और भी विकास होगा, यानी कि तुम्हारी और भी उन्नति होगी। फिर एक दोहा द्वारा वह देहात का मनोबल और बढ़ाता है। लिखा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। इसका अर्थ होता है वह अपने मित्र को मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि धीरे धीरे रे मन, सब कुछ धीरे धीरे होता है। माली सींचे 100 घड़ा, यानी कि माली किसी पौधे को या किसी पेड़ को 100 घड़े जल से जब सींचता है, उसके बाद ही जब ऋतु आती है, जब मौसम आता है, फल का समय आता है, तो उस पेड़ में फल होते हैं। इस दोहे द्वारा शहर अपने मित्र जो देहात है उसको समझाता है। फिर आगे लिखा है माना कि कुछ परेशानियां हैं यहाँ के परिवार, माना कि कुछ परेशानियां वहाँ के परिवार तेजी से मेरी ओर आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कुछ कहाँ सुखी है। कह रहे हैं जो शहर है वो कहता है देहात से कि माना वहाँ कुछ परेशानियाँ हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी कहाँ सब सुखी हैं। चिराग तले अंधेरा, यहाँ एक मुहावरा आया है। कौन सा? चिराग तले अंधेरा। इसका अर्थ होता है दिया के सामने अगर जाओ तो दिया जहाँ पे रखी होती उसके सामने अंधेरा होता है। चिराग तले अंधेरा, इसका अर्थ यही है, यानी कि जब हम किसी भी नामी चीज़ के सामने जाते हैं तब फिर उसकी हमें विशेषता पता चलती है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। व्यथित का अर्थ होता है कि दुखी हो जाओगे,
यहाँ एक शब्द आया है व्यथित, यानी कि तुम उनके बारे में जानोगे तो और दुखी और व्यथित हो जाओगे कि जिन जिन हालातों में वह रहता है, मनुष्य रहता है। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। शहर कहता है देहात से कि मैं दिन ब दिन यहाँ की बढ़ती जनसंख्या से मैं परेशान हो उठा हूँ। उसके बाद कहता है कि जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। फिर शहर कहता है देहात से कि तुम जिस शहर की चमक दमक की बात कर रहे हो ये यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को नहीं मिलता। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारे यहाँ से जो कितने बार आते हैं वो बाद में पछताते हैं। आप PDF द्वारा देखना, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। फिर कहता है शहर, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। फिर शहर कहता है कि तुम समय रहते अपने गांव को लोगों को अपना महत्व समझाओ, यानी कि अपना जो तुम्हारा मूल्य है उसके बारे में बताओ। छोटा परिवार सुखी परिवार, यह जो मूल मंत्र है वह सब लोगों को जानना पड़ेगा क्या कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। शहर कहता है कि यह जो मूल मंत्र है अब उन्हें समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। फिर शहर कहता है कि तुम उन्हें बुराइयों से दूर रहकर व्यावसायिक कौशलों यानी जो व्यवसाय से जुड़ी अच्छी उन्नत बातें हैं उन्हें सिखाओ। कंप्यूटर संबंधी जानकारी दो, उनको विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। फिर कहता है कि खेल जो है वो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। और ये जो चीज़ें हैं वह गांव के बच्चे मतलब देहात के बच्चे बहुत ही बखूबी कर सकते हैं। कौन कौन सी काम? तो दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना, ये सब काम। फिर कहता है शहर देहात से कि आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं, उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। यानी कि फिर शहर देहात से को समझाता है कि आज बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि गांव में रहते हुए भी उन्होंने गांव का नाम रोशन किया है, अपना भविष्य बनाया है, और तुम उन्हें उनके बारे में जानकारी दो, प्रोत्साहित करो। यह तुम्हारा नैतिक धर्म है, यानी कि नीति यही सिखाती है, ये नैतिक धर्म है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। फिर कहता है शहर कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा खेल संबंधी मार्गदर्शन है वो अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर प्रगति कर सकता है। हमारे गांव को एक परिवार समझकर उन्हें विकसित करने का प्रयत्न करें। अपने गांव को एक परिवार समझकर विकसित करने का प्रयत्न करें, यानी कि कोशिश करें। फिर अगले पेज को हम देखेंगे। फिर कहता है शहर, प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी है। फिर शहर कहता है कि तुम्हारी भी
और मेरी भी, हम दोनों की जो एक सामान्य सी एक जो सामान्य समस्या है वो क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या, और जिसके चलते अशिक्षा और गरीबी है। जो जनसंख्या बढ़ रही है उसकी वजह से क्या है, तो अशिक्षा है और गरीबी है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दें। और फिर वह निवेदन करता है देहात से कि अब मेरे यहाँ शहर में लोग रोजगार की तलाश करने, खोज करने के लिए आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित उनके लघु उद्योग। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम यहीं तक करेंगे। और हमारा आज का जो प्रश्न है, यानी जो प्रश्न है आपके लिए, वह यह है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, आपको ऐसी कम से कम 5 चीज़ों का जिक्र करना है या फिर बताना है जो कि शहर में मिलता है, गाँवों में उसकी कमी होती है, उसकी समस्या होती है। उसके बारे में कम से कम 5 वाक्यों में या 5 चीज़ों की जानकारी आप एक नोटबुक में लिख के मुझे आप भेजेंगे। यह आज का होमवर्क है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, 5 ऐसे चीज़ों का नाम लेंगे जो कि शहर में तो मिलती है लेकिन गांव में नहीं मिलती, उसकी कमी होती है। तो आगे का वीडियो हम अगले वीडियो में करेंगे, आगे का लेसन ख़त्म करेंगे। तब तक थैंक यू।